अल-अतहरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व शियअतिहिम अजमईन वल्लअनतुद्दाइमतु अला ज़ालिमीहिम व मुबग़िज़ीहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रिज़ा अलैहिल आलाफ़ुत तहिय्यत वस्सना यब्न शबीब इन कुन्त बाक़ियन फ़ब्कि अलल हुसैन सलवात। शिया मज़हब की बुनियाद अस्ल इस्लाम और ख़ुद इस्लाम है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि शियअतो अलीयन हुमुल फ़ाइज़ून, कि अली के शिया ही कामयाब होने वाले हैं, तो उस वक्त गोया के पैगम्बर अकरम ख़ुद ये सनद अता फ़रमा रहे थे कि इस इस्लाम जिसके 73 फ़िरक़े बनने हैं उसमें अगर कोई कामयाब होने वाला है तो वो है कि जो अली की इत्तिबा में चले, मौला अली की पैरोकारी करे और शिया अली बनकर ज़िंदगी गुजारे तो वो कामयाब होगा। हमारे मज़हब में जो इस इमामत का तसव्वुर और नज़रिया है और जानशीनी पैगम्बर का जो नज़रिया है वो दूसरे मुसलमानों से हटकर है और दूसरे लोगों से हटकर है। हम इमाम को मनसूस मिनल्लाह समझते हैं। मनसूस मिनल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने ख़ुद मुअय्यन करके भेजा है और अल्लाह की ताईद से जो शख्स जिसकी ताईद खुदावंद मुतआल करेगा वही रसूल अकरम का खलीफ़ा और जानशीन बनने की सलाहियत रखता है। और इसके शवाहिद अंबिया के खुलफ़ा जब मुंतखब होते रहे तारीख़ में वो चीज़ें दर्ज हैं और कुरान मजीद ने उसको पेश किया है। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की खिलाफत का वक्त आया तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इखलास के ज़रिए से हाबील व काबील की कुर्बानी तलब की गई तो हाबील की कुर्बानी खुदा ने कबूल फरमाई और काबील की कुर्बानी को कबूल न किया, जिससे उसके दिल में हसद पैदा हुआ और उसने हाबील को कत्ल कर दिया। तो गोया के जानशीनी नबी रसूल की जानशीनी का जो मसला है वो अवाम के ऊपर नहीं है बल्कि खुदावंद मुतआल के ऊपर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत और जानशीनी का मसला आया तो अल्लाह ने इम्तिहान का एक ज़रिया इंतखाब फरमाया और अल्लाह ने जो तरीक़ा इंतखाब फरमाया वो ये था कि हज़रत दाऊद के 11 बेटों में से जो इम्तिहान में पास हो जाएगा वो हज़रत दाऊद का वारिस भी बनेगा, जानशीन भी बनेगा और वही हकूमत और इमामत के ओहदे पर भी फायज़ होगा। और इन 11 बेटों में से हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद सबसे छोटे बेटे थे। अब जो छोटा बेटा होता है उसकी घर में क्या हैसियत समझी जाती है, लेकिन अल्लाह ने उसी को मुंतखब फरमाया था और उसी को ही इमामत का ओहदा अता फरमाना चाहता था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 11 पर्चे आसमान से ख़ुद बंद कराए और इस इम्तिहान में 11 अफराद बैठे। हज़रत दाऊद को आपको इल्म है, हज़रत दाऊद
उसी तरह से हुक्मरान थे जैसे हज़रत सुलेमान हुक्मरान थे। उनकी बादशाहत जिन्नों पर भी थी, इंसानों पर भी थी, हवा पर भी थी, तुयूर पर भी थी। यानी पूरी एक किस्म की सल्तनत जो है वो हज़रत दाऊद को हासिल थी। लेकिन हज़रत दाऊद अपनी हाथ की कमाई से जो कमाते थे उससे अपनी रोज़ी रोटी का एहतमाम किया करते थे, और कभी ममलिकत के उस बैतुल माल से अपने लिए खाने का एहतमाम नहीं फरमाया करते थे। और यही तरीक़ा उन्होंने हज़रत सुलेमान को भी बता दिया था, और उनकी तरबियत भी इसी तरीके पर की थी कि आपने भी जो कुछ अपने हाथ से कमाना है उसके ज़रिए से अपनी रिज़्क़ रोज़ी का एहतमाम करना है, और इस मसले के लिए बैतुल माल से आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो हज़रत सुलेमान लोगों के भेड़ बकरियां चरा कर एक रेवड़ इकट्ठा करके ले जाते थे, और वहाँ से जो मज़दूरी मिलती थी उससे अपने रिज़्क़ का एहतमाम फरमाया करते थे। ये एक तरीक़ा था। बावजूद इतनी सल्तनत के, बाबा अगर बादशाह हो तो बेटे तो फिर अल्ले तल्ले क्या कुछ करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के फ़र्जंद का किरदार है कि वो अपने हाथ से कमा कर खाते हैं, किसी और के ऊपर इन्हिसार नहीं फरमाते। लिहाजा जिस वक्त ये इम्तिहान शुरू होना था तो हज़रत सुलेमान वो रेवड़ लेकर अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में गए हुए थे, और वहाँ से हज़रत सुलेमान को बुलाया गया, और वो आए और इम्तिहान में आकर बैठे और अपना पर्चा हल करना शुरू किया। लेकिन कुरान ये बताता है कि सारे के सारे पर्चों के ऊपर फ़कत एक सवाल मौजूद था, और वो सवाल क्या था कि मा हुवा अबअदुल अशिया, कीमती तरीन चीज़ इस दुनिया में क्या है, दूर तरीन चीज़ इस दुनिया में क्या है। तो किसी में मसलन अगर हमारे पास वो पर्चा आता, हम कहते ज़ेवरात कीमती हैं, ज़मीनें कीमती हैं, बागात कीमती हैं, गाड़ियाँ और कोठियाँ कीमती हैं, लेकिन किसी ने भी सही जवाब न दिया उन 11 बेटों में से। फ़कत हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद ने ऐसा जवाब दिया कि जो अल्लाह को भी पसंद आया और हज़रत दाऊद को भी पसंद आया, और वो जवाब ये था कि गुज़रा हुआ वक्त इतना कीमती है कि उसकी असलन कोई कीमत ही नहीं है। मसलन अभी जो हम वक्त सर्फ़ कर रहे हैं या हमारी जो ज़िंदगी गुज़र चुकी है वो हमसे दूर होती चली जा रही है, और हमारे नज़दीक हम उसके करीब नहीं हो सकते। लिहाजा इस दुनिया में दूर तरीन चीज़ जो है वो गुज़रा हुआ टाइम, गुज़री हुई ज़िंदगी और गुज़रा हुआ वक्त है। तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, गुज़रे हुए वक्त की कितनी कीमत लगानी चाहिए, ये इंसान को ख़ुद अपने गुज़रे हुए वक्त के मुतल्लिक़ सोचना चाहिए कि वो इंसान जो दम विलादत से लेकर अब 30, 40, 50, 60, 70 साल का हो चुका है, उसने इन औकात को कहाँ कहाँ पर सर्फ़ किया है। हाँ, हमारे पास नमूने मौजूद हैं कि एक मर्तबा एक ऐसी शख्सियत है जो खुलूस नीयत के साथ अपने वक्त को सर्फ़ करते हुए एक मर्तबा तलवार निकाल कर दुश्मन इस्लाम के मुकाबले में जाती है, तो पैगंबर अकरम उसके इस वक्त की कीमत लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लही, सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। उस सीरत को अगर देखा जाए तो जब उसी मकाम से मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अपनी पुरखुलूस नीयत के साथ अम्र इब्न अब्द वुद का सर कत्ल करके उसके बालों में हाथ डाल के इंतहाई खरामा खरामा चलते हुए कचहरी नबूवत की तरफ बढ़ रहे थे,
तो लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया, देखो या रसूल अल्लाह, अली तो तकब्बुराना चाल चल रहा है। तो मौला रसूलुल्लाह ने वहाँ पर एक और सनद अता फरमाई और इरशाद फरमाया, ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादात सकलैन। आप तो अली के चलने पर एतराज़ करते हैं, मुझ रसूल से पूछो तो अली की एक ज़रबत कायनात की इबादत से अफजल। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा इमाम की जो हैसियत है वो ऐसी है कि जिसके मुतल्लिक़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौलल हुज्जतो लसाखतिल अर्ज़ो बेअहलिहा। अगर इस कायनात में मेरा वसी, मेरा जानशीन, मेरा मुंतखब शुदा शख्स जिसको अल्लाह ने इमामत के लिए मुंतखब किया है, अगर वो इस ज़मीन पर मौजूद न हो तो लसाखतिल अर्ज़ बेअहलिहा, तो न ज़मीन रहे न आसमान रहे न इसमें रहने वाली मखलूक़ात साबित रह सकें। लिहाजा हुज्जत खुदा के मुतल्लिक़ हमें सोचना चाहिए कि आया अवाम का बना हुआ शख्स जो है वो हुज्जत खुदा हो सकता है? तो अक्ल भी नहीं मानती कि कोई बनाया हुआ शख्स, और बनाए हुए तो हम कहते हैं जेली शय है, और जिसकी बाज़ार में कीमत नहीं उसको रसूलुल्लाह क्या कीमत देंगे। और बनावटी चीज़, जेली चीज़ जिसको लोगों ने बनाकर, जिसके ऊपर कंपनी का ठप्पा भी मौजूद नहीं, लोग उसको खिलाफत के मकाम पर ले जाएं, तो वो कैसे हुज्जत खुदा हो सकता है? वो कैसे इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा सकता है और किस तरह से जानशीन रसूल होने की अहलियत रखता है? लिहाजा लोगों ने बहुत सारी ख़ताएँ इस मौरद में की और ऐसा हुआ कि हर इमाम के बाद लोग ख़ता का शिकार होते रहे। लेकिन एक तरीक़ा ये था कि अल्लाह ने भी उन्हीं औलाद अइम्मा में से किसी एक को मुंतखब फरमाया हुआ होता था। मसलन जब हज़रत ज़ैद का तक़द्दुस और उनकी ज़ुहद व इबादत को लोगों ने देखा तो ये ख़्याल करने लगे कि यही इमाम वक्त हैं। इसी तरह से जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें जानशीन के इंतखाब का वक्त आया तो उस वक्त भी लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पड़ गया और लोग हज़रत इस्माईल को अपना इमाम मानने लगे। हालांकि हज़रत इस्माईल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे बड़े फ़र्जंद थे, लेकिन हज़रत इस्माईल इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़िंदगी में ही इस दुनिया से चले गए थे और इमाम वक्त के होते हुए जब उनकी रहलत हो गई थी तो अब इमाम किसी और को होना चाहिए था, न कि वो कि जो इस दुनिया से जा चुके थे। तो लोगों ने उनको इमाम मानना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे मज़हब में इस इमाम के लिए जहाँ इंतखाब की शर्त है वहीं पर उसके साथ साथ इस्मत की भी शर्त है कि हर शख्स जो है वो इमाम नहीं बन सकता, बल्कि वो शख्स इमाम बन सकता है कि जो मासूम हो और उसकी इस्मत के ऊपर अल्लाह की तरफ से सनद भी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम बने। इसके बाद मज़हब वाक़फ़िया खड़ा हो गया। मज़हब वाक़फ़िया कैसे पैदा हुआ? लोगों ने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए दीन बेच डाला और दीन को बेचने के सबब से मज़हब के अंदर फ़िरके पैदा हो गए। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्सर ज़िंदगी कैद में गुज़री और तकरीबन 14 साल हज़रत के ज़िंदान में रहे और आखिरी 4 साल तक तो किसी शिया को इमाम तक रसाई हासिल न थी और ये मज़लूमाना ज़िंदगी हज़रत गुज़ार कर इस दुनिया से चले गए। इस दौरान हज़रत का एक काबिल एतमाद शख्स था जिसका नाम था अली इब्न हमज़ा बताइनी, जिसको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजूहात शरिया इकट्ठी करने के लिए अपना वकील बनाया हुआ था।
अब वो शख्स, उसने कहा इमाम तो इस दुनिया से चले गए, अब इसके बाद इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत का मसला पेश हुआ। तो उसने कहा कि 2.5 मिलियन उसके पास पैसे इकट्ठे हो चुके थे। इतनी बड़ी रकम जो उसके पास थी, तो उसने अपनी दुनियावी ज़िंदगी के बदले में अपना ईमान बेचकर उसने कहा अब तो कोई इमाम मौजूद ही नहीं, मैं इतने पैसे किसके हवाले करूं। लेकिन हुज्जत खुदा कौन होता है जो हर एक का जवाब दे सके। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने जब उससे ये मुतालबा किया कि आप वो रकम मेरे हवाले करें, तो उसने देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आपके बाबा के और भी बहुत सारे बेटे हैं, अगर वो कोई दावा कर दे कि मैं इमाम हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, ये पैसे आपके हवाले करूँ या उसके हवाले करूँ। सवाल किस पे कर रहा था? उसके ऊपर कि जो इमाम वक्त था। हज़रत ने फ़ौरन जवाब में इरशाद फरमाया, ऐ अली इब्न हमज़ा बताएनी वो हदीस जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 12 जानशीन मुअय्यन फरमाए हैं, उसमें 8वें नंबर पर ख़ुद तूने नकल किया है, 8वें का नाम अली होगा और फ़र्जंद मूसा काज़िम होगा। अब ज़रा मुझे बता कि मेरे बाबा के कितने बेटे हैं जिनका नाम अली है। तो वहाँ पर वो चुप हो गया, लेकिन उसने वो पैसा इमाम के हवाले न किया और यहाँ से मज़हब वाक़फ़िया की बुनियाद पड़ी और मज़हब वाक़फ़िया की बुनियाद जो है यहाँ से आगाज़ हुआ। मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान में तशरीफ़ फरमा थे। एक दिन अपने असहाब में बैठे हैं कि अपने असहाब को बतौर एजाज़ ख़बर देते हैं अली इब्न हमज़ा बताइनी मर चुका है और उसको कब्र में दाखिल कर दिया गया है और फरिश्ता गज़ब ने उसकी कब्र पर जहन्नुम का एक गुर्ज़ मारा है, जिसकी वजह से उसकी कब्र अंगारों से पुर हो चुकी है। वजह क्या है? फरिश्ते पूछते हैं कि तेरा वक्त का इमाम कौन है? वो जवाब देता है मेरे वक्त के इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे। तो फरिश्ते कहते हैं वो तो तेरी ज़िंदगी में इस दुनिया से शहादत पाकर चले गए थे, उसके बाद जो तूने ज़िंदगी गुजारी है कौन से इमाम की बैत में गुजारी है? अब अगर वो अली इब्न मूसा रिज़ा का नाम लेता है तो फरिश्ते पूछते हैं उनको पैसे क्यों नहीं दिए थे, और अगर वो किसी और का नाम लेता है तो वो पूछते हैं कि इमाम वक्त वो था नहीं, आपने उसका नाम क्यों लिया है? लिहाजा हज़रत ने इरशाद फरमाया कि अलज्जा, अब अली इब्न हमज़ा बताइनी जो है वो गुंग होकर रह गया है, उसके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। जिस टाइम पे सामिनुल हुज्जज ने ये ज़िक्र फरमाया था, चंद दिन बाद बगदाद से एक शख्स आता है और खुरासान में आकर ख़बर देता है, बेऐन ही उसी टाइम पर जब हुज्जत खुदा ने उसके मरने की खबर दी थी, उसने बताया कि फ़लाँ टाइम पे अली इब्न हमज़ा बताइनी मरा और उसको इस टाइम पे कब्र के अंदर दफन किया गया। लिहाजा ये अइम्मा अतहार कोई मामूली शख्सियात न थे, ये ऐसे ऐसे मोजज़ात रखते थे, ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया था कि जिनके सबब से इमाम खुद ब खुद मुशख्खस होते थे। उनका ज़ुहद व तक़वा बताता था, उनसे किए जाने वाले सवालात बताते थे कि इमाम कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इसी तरीके पर जब हज़रत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहि आलाफ़ुत तहियत व सना इस दुनिया से शहादत पाकर आखरत की तरफ चले गए, तो उस वक्त हज़रत इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि 8 साल की उम्र मुबारक है, एक बचपने का उम्र है, और उस वक्त लोग इख्तिलाफ़ का शिकार हो गए, क्या हम इस बच्चे को अपना इमाम बना लें और इस इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें कि जो शख्स अभी तक बालिग भी नहीं हुआ। तवज्जो है? तो उलमा भी वहाँ पर मौजूद होते थे।
जिस महफ़िल में ये बहस चल रही थी वहाँ पर हज़रत रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ख़ासुल ख़ास शागिर्द भी मौजूद थे। उन्होंने उठकर तकरीर की और कहा कि वो रिवायत जिसको हज़रत इमाम रिज़ा ने नकल फ़रमाया है उसमें 9वें नंबर पर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी है। लिहाजा ये कोई मुमकिन नहीं कि आप इसमें इख्तिलाफ़ कर सकें। और अगर आप ये कहते हैं कि इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन के आलम में कैसे इमाम हो सकते हैं, तो अगर ईसा इब्न मरियम माँ की गोद में नबी बन सकता है तो ये 8 साल का बच्चा भी इमाम बन सकता है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़े बुलंद तलवार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसी मसले को ममलकत इस्लामी में ये शुबा पैदा हुआ, ये मसला मामून तक पहुँचा। मामून ने कहा अगर आपको कोई एतराज़ है तो हम ये मुनाजरा करा लेते हैं और इस मुनाजरे में जो जीत जाएगा हम उसी को इमामत के ओहदे पर फायज कर देंगे। क्योंकि मामून हज़रत रिज़ा की सीरत से इल्म की झलकियाँ तो देख चुका था और मोजज़ात हज़रत के देख चुका था और ये भी वाज़े हो चुका था उसके ऊपर कि अब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो इमाम वक्त हैं। उसी आलम में जब इमाम नहम 9 साल की उम्र मुबारक में थे तो कहते हैं 36,000 कुर्सियों का एहतमाम किया गया। हकूमती सतह पर एक बहुत बड़े बाग में महफ़िल लगाई गई, यहाँ पर वज़रा भी मौजूद थे, मनसब क़ज़ावत के अहम तरीन जस्टिस भी मौजूद थे और ख़ुद मामून भी उस महफ़िल में शरीक था। और हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 साल की उम्र मुबारक में वहाँ जाकर बैठते हैं और लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। और सबसे पहला सवाल ममलकत इस्लामी के सबसे बड़े काजी यहया बिन अख्तब ने किया और कहता है यब्न रसूलिल्लाह, फ़िक़्ह इस्लामी में सबसे मुश्किल तरीन बाब बाबुल हज है और जो लोग हज कर चुके हैं उनको मालूम है कि हज के मसाइल कितने मुश्किल हैं। अब वो काजी उल कुज़ात जो कि चीफ़ जस्टिस था पूरी ममलकत इस्लामी का, उसने कहा मैं इस बच्चे से हज के मसाइल पूछता हूँ और मसाइल मुमकिन है ख़ानदान अहलुल बैत का फ़र्द है जवाब दे जाए, लेकिन जब मैं इससे हज के मसाइल पूछूँगा तो शायद इसको मालूम न होगा और ये जवाब नहीं दे सकेगा। वो सवाल करता है यब्ना रसूलिल्लाह, मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर कोई शख्स हालत एहराम में शिकार करे तो उसका कफ़ारा और जुर्माना क्या होता है। सवाल किस पे कर रहा था, उसको ये इल्म ही नहीं था। ये तो इज़ा शाऊ अलमू, हमारे मोहतरम ये एक बहुत बड़ी इल्मी दकीक बात है, किबला साहब बेहतर जानते हैं। मरहूम अल्लामा हाफिज़ सैफुल्लाह जाफ़री फरमाया करते थे इज़ा शाऊ अलमू न पढ़ें बल्कि उल्लमू पढ़ें। और ये एक दकीक नुक्ता है जिसको उलमा ही बेहतर समझते हैं कि अगर ये अपनी मशीयत का इजहार करें तो अल्लाह इनको तालीम दे देता है और उसी वक्त इनके पास ये इल्म आ जाता है। ये ऐसा मसला था कि जो कोई मुश्किल तरीन मसला समझकर उस काजी ने हुज्जत खुदा के ऊपर किया था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मैं कौन से ख़ानदान के साथ टक्कर ले रहा हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुबान से गोया हुए और इरशाद फरमाने लगे 80 साल तेरी उम्र है, तू रीश सफ़ीद हो चुका है, लेकिन तुझे सवाल करने का तरीका नहीं आता। ज़रा मुझे ये तो बता कि उसने जो शिकार किया है हरम में किया है या हरम से बाहर किया है, हैवान का किया है या परिंदे का किया है, किसी दरख्त को उखाड़ा है या किस चीज़ का उसने अंडे को ख़राब किया है। पहले ये वाज़े करके उसने शिकार किस चीज़ का किया है, फिर मैं हुज्जत खुदा उसका जवाब आपको दूंगा। हज़रत इमाम नहम
इसी तरह से उसकी मुख्तलिफ़ फ़ुरूआत बयान करते गए। और यहया बिन अख्तब जो है इंतहाई परेशानी के आलम में, रिवायत कहती है पसीना उसके माथे से शुरू हुआ और पूरे का पूरा चेहरा जो है परेशानी के आलम में देखता रह गया कि मैं कर क्या बैठा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए था। फिर हज़रत अयतुल्लाह उज़्मा फ़ाज़िल लंकरानी इरशाद फरमाते हैं, उसी महफ़िल में 36,000 सवालों के जवाब दिए हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जब ये अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब हज़रत ने ये जवाबात इरशाद फरमा लिए तो उस महफ़िल के बाद हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली नकी अल-हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सब अइम्मा को ममलकत इस्लामी में इब्नुर रिज़ा के नाम से याद किया जाता था। और ये वाज़ेह कर दिया गया था, क्योंकि याद हो गया था उस महफ़िल में कि कौन मुनाज़रा जीता है। सब कहते थे इब्नुर रिज़ा जीता है, इमाम रिज़ा के फ़र्जंद मुनाज़रा जीत गए हैं। तो ये रस्म पड़ गई थी। हज़रत अयतुल्लाह उज़्मा अराकी फरमाते थे कि मुझे ये तशवीश थी कि इन 3 अइम्मा को तो इब्नुर रिज़ा कहा जाता है, क्या महदी दौरान को भी इब्नुर रिज़ा कह सकते हैं या नहीं। तो एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मैं किसी महफ़िल में मौजूद हूँ, कोई आता है और आकर कहता है जल्दी जल्दी उठो कि इब्नुर रिज़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैंने देखा कि महदी दौरान हज़रत वलीउल्लाह आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कहते हैं मेरे दिल की तसल्ली हो गई कि हज़रत इमामुल असर को भी इब्नुर रिज़ा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इमाम की पहचान के तरीके खुद इमामों के पास मौजूद थे और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खुद उसके एक तरीका ये था कि अपने इल्म से लोगों को काने किया करते थे और जब सवाल किया जाता था तो लोग हैरान हो जाते थे। मसलन एक शख्स है कामिल इब्ने इब्राहीम, ये हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये मुफव्वज़ा में से था। मुफव्वज़ा जानते हैं, मुफव्वज़ा एक ऐसा गिरोह है कि जो कहता है कि अल्लाह ने पूरी कायनात खल्क़ करके मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दी है और अब खुदा इसमें कोई तसर्रुफ़ नहीं करता। ये कायनात जो चल रही है ये अइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार में है, लेकिन ये मज़हब बातिल है और इसकी तायीद भी हज़रत इमाम असर अरवाहुना लहुल फ़िदा की कलाम से हमारे पास मौजूद है कि जब ये शख्स कामिल इब्ने इब्राहीम पहुँचता है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो वहाँ पर हज़रत अहले बसरा के सवालों के जवाबात दे रहे होते हैं। ये शख्स वहाँ पर बैठता है और बैठने के बाद जब देखता है तो सामने का पर्दा हट जाता है और पर्दा हटने के बाद एक ऐसी नूरानी शख्सियत वाला बच्चा सामने मौजूद होता है कि अगर चाँद जैसा चेहरा हो तो उससे तशबीह दी जा सकती है। इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जाओ और अपने सवालात अपनी हुज्जत खुदा से पूछ लो। ये कामिल इब्ने इब्राहीम जाता है तो वहाँ पर हज़रत इमाम असर इरशाद फरमाते हैं, जेता इला वलीयिल्लाह, तू मामूली बंदे के पास नहीं आया तो वलीउल्लाह के पास पहुँच गया है। और फिर इरशाद फरमाते हैं, अभी कामिल इब्ने इब्राहीम ने अपना सवाल दोहराया नहीं था, फ़ौरन इमाम असर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा शाअ अल्लाहु शअना, अगर अल्लाह चाहे तो हम भी, हमारी मशीयत भी उसमें दरकार होती है और जब तक खुदावंद मुताल का इरादा न हो तो उस वक्त तक हमारी मशीयत भी वहाँ पर काम नहीं करती। और इसी को दूसरे अल्फाज में अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने यूँ बयान फरमाया है कि नहनु विआउ मशीयतिल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत का ज़र्फ़ हैं।
यानी जय पहले अल्लाह का इरादा होता है, उसके बाद हमारा इरादा मुअस्सर होता है और हम कायनात में तसर्रुफ़ करते हैं। लिहाजा कायनात खुदा के इरादे से चल रही है, न कि आले मोहम्मद के इरादे से। तो ये शख्स मुतमईन हो जाता है, कहता है कैसे अजीम शख्स के पास मैं पहुंचा हूं कि अभी मैंने सवाल दोहराया नहीं था कि उसने मेरा जवाब ही दे दिया है। मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। रावी कहता है इसके बाद इमाम असर ने ये आयत तिलावत फरमाई, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि वो लोग कुछ नहीं चाहते मगर जो कुछ खुदावंद मुतआल चाहता है। दूसरा, इल्म के साथ मुतमईन होने वाला शख्स ये मरवान इब्न ज़ियाद है, जो कि गुल्लात में से था। गुल्लात तो आप जानते हैं आजकल भी कुछ ऐसे अफराद जो हैं वो स्टेजों पे आ गए हैं कि जो शिया के लिबास में शियत के अकायद को ख़राब कर रहे हैं, और उनका अकीदा ये है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर खुदा की सिफ़ात मौजूद हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह खालिक है, मोहम्मद व आले मोहम्मद मखलूक हैं, और उसकी इरादे और मशीयत के साथ ये दुनिया में और वजूद में आए। ये शख्स भी हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होता है और जाकर चाहता है कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो। जब सामर्रा में पहुंचता है तो सबसे पहले ये चाहता है कि मैं अपने आप को पाकीज़ा बना लूँ, गुस्ल करके फिर हुज्जत खुदा के सामने हाज़िर हो जाऊँ। हमाम में जाता है, वहाँ जाकर बैठता है। इसी खस्तगी की हालत में थकावट की वजह से नींद गालिब आ जाती है और वहीं पर सो जाता है। अभी सोया हुआ था कि एक कोई शख्स आता है और वो अपने मुबारक आसा से इसके बदन के ऊपर मार रहा है, और मार कर कहता है, बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिलकौल व हुम बिअम्रिही यामलून, कि ऐ शख्स ज़रा बेदार हो। जब वो उठता है और देखता है तो हुज्जत खुदा हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सर पर खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, अइम्मा अतहार अल्लाह के हुक्म से अंजाम देते हैं, इसके अलावा कोई काम अंजाम नहीं देते। मिलकर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप थके तो नहीं हैं? मैं इमाम असर के वाक़यात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। महदवियत इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ मारिफत हासिल करना ये हर शख्स का फ़रीज़ा है, और यही वजह है कि ज़माने इमाम हुसैन में हुसैन पहचाना नहीं गया था, इस वजह से शहीद कर दिए गए थे। अगर आज भी हम अपने इमाम असर को नहीं पहचानेंगे तो फिर एक और करबला की ज़रूरत पड़ेगी और फिर करबला बसाई जाएगी। लेकिन दीन इस्लाम हमेशा सर बुलंद रहा है और सर बुलंद रहेगा। अइम्मा अतार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स है जिसका वाक़या बयान करता हूँ कि वो कहता है कि मेरे पास हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त पहुँचा तो मैं बहुत खुश हुआ। अब देखें, अगर हमारे पास हुज्जत खुदा का कोई ख़त आ जाए, खुदा करे कि आ जाए, लेकिन उसके लिए सलाहियत की ज़रूरत है। उसके लिए हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा बनना पड़ेगा ना, जिसको हुज्जत खुदा ख़त लिखे और मामूली ख़त न लिखे, बल्कि यूँ लिखे कि मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फ़क़ीह, हुसैन इब्न अली की तरफ से ये ख़त एक मुज्तहिद और फ़क़ीह के नाम ख़त जा रहा है। वो कहता है कि जब मैंने ख़त खोला, अपनी बोसा दिया, आँखों पे रखा, तो उसमें फ़कत एक सतर लिखी हुई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तग़फ़िर लिज़ंबिक, अपने गुनाह से तौबा कर। तो मैं हैरान हुआ कि इमाम वक्त की तरफ से मेरे गुनाह को पहचान लिया गया है और इमाम वक्त को पता चला है कि मैंने कौन सा गुनाह अंजाम दिया है। तो मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को देखने लगा तो मुझे ये याद आया कि हम चंद अफराद इकट्ठे हुए थे और उस महफ़िल में बैठकर बहस ये चली थी कि आया हज़रत अबू तालिब मुसलमान इस दुनिया से गए हैं या कि काफिर दुनिया से चले गए हैं। तो इस बहस को हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
कबूल नहीं फरमाया। गोया कि इसके ऊपर हज़रत ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और फरमाते हैं कि अपने गुनाह से तौबा कर। अगर हज़रत अबू तालिब मोमिन नहीं तो दुनिया में कोई बंदा कामिल ईमान है ही नहीं। जिसकी आगोश में रिसालत माप ने परवान चढ़ा हो, जिसने नबूवत को पनाह दी हो। और हज़रत अबू तालिब वो शख्सियत है इस्लाम की कि जिसको मोमिन आले कुरैश का लक़ब मिला। और हज़रत अबू तालिब फ़कत मोमिन नहीं थे, पहले तो ईमान भी रखते थे और साथ साथ अपने ईमान को छुपा कर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा भी किया करते थे। लिहाजा दो अहकाम इस्लामी पर अमल करते थे, ईमान पर भी थे और तकिया भी करके इस्लाम की आबयारी फरमा रहे थे। और हज़रत अबू तालिब के क्या कहने, अब भी लोग नहीं मानते। और शायद कि यही वजह है कि अगर हज़रत अबू तालिब मौला अली के वालिद न होते तो सबसे ज़्यादा हदीसें उन्हीं की शान में होती। असल फ़र्क ये है, बुग़्ज़ है हज़रत अमीरुल मोमिनीन के साथ, जिसकी वजह से लोग हज़रत अबू तालिब के ऊपर भी एतराज़ करते हुए नज़र आते हैं। और क्या कहने हज़रत अबू तालिब के कि जिसकी पूरी औलाद इस्लाम की राह में ख़र्च हो गई हो, जिसकी अपनी ज़िंदगी ही इस्लाम के लिए ख़र्च हो गई हो, जो कि इतने बुढ़ापे में शेब अबी तालिब में पत्ते खाकर इस्लाम का दिफा करता रहा हो। आज 4 मुहर्रम है और ख़ानदान इस्मत व तहारत की वो मुक़द्दरात जिन्होंने कभी सहरा न देखे थे, दूसरा दिन है सहरा करबला में मौजूद हैं। और आज वो मलऊन अज़ली जिसको शिम्र इब्न ज़ुलजौशन कहा जाता है, 4000 का दस्ता लेकर करबला में पहुंचा है। और जब 4000 अफराद करबला में पहुंचे हैं तो सानी ज़हरा के ऊपर एक और गम में इजाफ़ा हो गया। रोकर अपने भैया हुसैन से अर्ज़ करती हैं, भैया जान, ये जो इतने इकट्ठे हो रहे हैं, तेरा भी कोई हामी व नासिर है जो तेरी मदद कर सके और तुझसे दिफा कर सके? कहा हाँ मेरी बहन शरीकतुल हुसैन, मैं भी एक ख़त लिखता हूँ कूफ़ा में। मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी है, मैं उसकी तरफ कासिद भेजता हूँ, शायद कि वो मेरी मदद को आ जाए। तो हज़रत ने ख़त लिखना शुरू किया जिसकी इबारत ये थी, मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुलिल फ़क़ीह, हुसैन इब्न अली की तरफ से एक मुज्तहिद की तरफ ख़त जा रहा है। कासिद ख़त लेकर पहुंचा तो हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। दक्कुल बाब किया, हज़रत हबीब चल कर आए, देखा, पूछा कौन हो? कहा मैं हुसैन का कासिद हूँ, ख़त लेकर आया हूँ। अब हज़रत हबीब तड़प गए कि मेरे मौला आका का ख़त मेरी तरफ आ गया। जब ख़त पेश किया गया तो बोसा दिया, आँखों पे लगाया, पढ़ा और फ़ौरन अपने आप की आमादगी का इजहार किया कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। रिवायत कहती है घर में आए तो अपनी ज़ौजा का इम्तिहान लेने के लिए ये सवाल किया कि अगर मैं मारा जाऊं, करबला में मुझे दावत दी गई है शहादत के लिए, तो मैं क्या वहां पर जाऊं? आप क्या इजाज़त देती हैं? तो ज़ौजा ने भी क्या कमाल की मार्फत थी, कहा है हबीब अगर तू नहीं जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, मैं अपने आका व मौला की ज़रूर मदद व नुसरत करूंगी। हबीब मुस्करा के कहते हैं मुझे आपके ऊपर एतमाद था, आप यही जवाब देंगी। ग़ुलाम को घोड़ा देकर रवाना किया, आप खुद मख्फी रस्तों से होते हुए पहुँचे। जब कूफा से बाहर पहुँचे तो ग़ुलाम घोड़े से मुखातब होकर ये कह रहा था, ऐ घोड़े याद रखना, अगर मेरा आका तेरे ऊपर सवार होकर मज़लूम की मदद को न गया तो मैं खुद तेरे ऊपर सवार होकर मज़लूम की मदद को जाऊँगा। बिलाखिर हज़रत हबीब करबला की तरफ रवाना हुए। जब करबला में पहुँचे तो शाम का टाइम था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर दी गई आपका कोई मेहमान कूफा से आया है। कहा अकबर, अब्बास, कासिम, आओ हबीब का इस्तकबाल करते हैं। अब हुसैन मज़लूम ख़ुद उठे आए और हज़रत हबीब का इस्तकबाल किया। जब सानी ज़हरा को ख़बर मिली हबीब कूफा से तशरीफ़ लाए हैं
तो हज़रत फ़िज़ा के हाथ सलाम भेजे, जाओ हबीब को मेरे सलाम दे दो। एक मर्तबा खा के करबला उठा के हबीब ने सर में डाली। मैं मुझ जैसा गुनाहगार कहाँ, सानिए ज़हरा कहाँ। मैं इतनी मेरी आका मजलूम ज़ादी हो गई है कि अब मेरे ऊपर मुझ जैसे हकीर पे सलाम भेजती है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।